इसको रहने देते हैं। महाभारत में कुनी नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो आंसर हो जाएगा सी, द्विजश्रेष्ठ। मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद नंदन हो जाएगा। और फिर उसके बाद है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम था डी हो जाएगा आपका बाणाहाट। और यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे साइटोकोन्टस कहा गया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और परमार वंश का संस्थापक कौन था? ये तो आप सभी को पता होगा, कनकपाल। और फिर एक क्वेश्चन और है बौद्ध और जैन धर्म वाले से, न्याय दर्शक के संस्थापक कौन थे? तो गौतम हो जाएगा आंसर। गुप्तकाल से संबंधित परमावंश का संस्थापक तो आपने पढ़ लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूरे मध्यकाल का शिक्षा केंद्र नहीं था पूछ रहे, तो अगर तक्षशिला आंसर। और फिर मध्यकालीन इतिहास से है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, अलाई दरवाज़ा। और ये बनाया था, ठीक है, सुल्तान जिसे भूमि राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। और भक्ति आंदोलन से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो आंसर हो जाएगा बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। और फिर है मुगल साम्राज्य से, तो निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती थी? तो जामा मस्जिद हो जाएगा जो दिल्ली में है। और फिर है किस सिख गुरु के नाम के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो सी, गुरु गोविंद सिंह। फिर है तबकायत अकबरी किसने लिखी थी? तो आंसर डी हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। फिर आधुनिक इतिहास से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना मतलब ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी अल्मेडा, जो पुर्तगाली था ना उसका, वो उससे संबंधित है। और उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वार्निवास युद्ध में पराजित हुआ था? तो आंसर ही जो है काउंट लाली। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आंसर सी हो जाएगा 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। फिर दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को। और फिर है निम्न में से कौन कावेरी कांड से संबंधित नहीं है? तो नहीं, सूर्य से नहीं हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे। और फिर है संज्ञा है जो उससे संबंधित प्रश्न है, संगोली की संधि हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में। तो उत्तराखंड में ये प्रश्न पूछा जाता है और ये बिहार में है। और फिर स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है, जेम्स एंडरसन रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी? तो 1928 में। फिर भारत का भूगोल उससे प्रश्न है, तो देखते हैं, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो ये दर्रे हो जाएंगे जो कि उत्तराखंड में ही है। और निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो आंसर हो जाएगा ये ज्वालामुखी शंकु। और निम्न में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो आंसर सी हो जाएगा मानक समय। तो ये नीचे कुछ मिलान वाले प्रश्न हैं, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जैसे ए का 3 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4। तो ये इसका मिलान है, आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उष्ण जलवायु। और तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कोरमंडल तट। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगी। और फिर है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है? तो पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, हरियाणा में। और भारत का जो है 943 है। और फिर मानसूनी और सिंचाई वगैरह कृषि से संबंधित प्रश्न है, समांतर फसल एक उदाहरण है? तो आंसर बी हो जाएगा गेहूँ और सरसों।
समांतर फसल के उदाहरण हैं गेहूं और सरसों। और कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो आंसर सी हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। फिर है विश्व का भूगोल। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि में लगभग कितनी है? तो 40,000। एक स्थिर उपग्रह का परिमाण काल होता है? तो आंसर भी हो जाएगा 24 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर अरावली हो जाएगा। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो लहरों से। निम्नलिखित धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा कनारी। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो आंसर डी हो जाएगा क्षोभमंडल। और फिर है बादल परिणाम है? तो आंसर डी हो जाएगा संगणन का। और फिर भारतीय संविधान पॉलिटी वगैरह से प्रश्न है। तो भारतीय गणराज्य के संबंध संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आंसर बी हो जाएगा 21 हो जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये 5 हो जाएगा आंसर। और फिर है उत्तराखंड की विधानसभा में 2016 में मनोनीत सदस्य कितने थे? तो एक ये हो जाएगा। ये तो उसका वजह से नहीं, इसको रहने देते हैं। और फिर उसके बाद है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो आंसर बी हो जाएगा 164। और भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने से निम्नलिखित में से किन संस्थानों की आवश्यकता माना गया है? तो डी सभी हो जाएगा इसमें। और फिर संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया गया था? तो ये तो सभी को पता होगा, 370, जो कि अब हट चुका है। और फिर उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति लोगों की गणना किया गया है? तो आंसर सी हो जाएगा 338 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रावधान किया गया? तो आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 15, 4 और 16। फिर न्याय से संबंधित है केंद्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो आंसर ये हो जाएगा 1993। और निम्नलिखित में कौन सा भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? तो आंसर भारतीय निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से किस समिति के आयोग ने न्याय एवं पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो आंसर बी हो जाएगा अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? तो आंसर बी हो जाएगा राज्य सूची में। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय और स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो आंसर डी हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुकरण। और निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर ए हो जाएगा 243 डी। तो ये अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न है, तो इसको पढ़ लेते हैं। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? तो बी हो जाएगा पी.वी. नरसिम्हा राव।